हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है विश्वास। क्लास से लौटकर तानिया ने जींस उतारकर ढीली सी ट्राउजर डाली और पलंग पर लेट गई। अपनी रूममेट स्वाति को उसने सख्त हिदायत दे दी कि 2 घंटे तक उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वह बहुत थक गई थी। तभी हॉस्टल की 2 अन्य लड़कियां उसे पुकारते हुए आ पहुंची। तानिया, कोई अंकल तुम्हें ढूंढ रहे। लो, वे यहीं आ गए। हेलो, तो तुम हो तानिया? सर से पांव तक अपने को एक सुटेड बुटेड अनजान सज्जन द्वारा घूरता पाकर तानिया अचकचा गई। मैं कुणाल का पिता हूँ। ओह, बैठिए। परिचय पाकर तानिया सकुचा उठी। मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई है, कुणाल ने बताया। होगी नहीं, 3 दिन से नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है। आई सी, मतलब रोज बात होती है। तानिया इस कमेंट से एक बार फिर सकुचा उठी। सामने हॉस्टल की नई बिल्डिंग मेरे सुपरविजन में बन रही है। अभी मैं इस पुरानी बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए आया था। कमरे देखते देखते अचानक तुम्हारा ख्याल आया। तुमसे मिलने का मोह नहीं छोड़ सका, इसलिए चला आया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं। उन सज्जन की निगाहें कमरे का निरीक्षण करते करते सोफे पर रखी भगवान जी की तस्वीर पर अटक गई। यह मेरी नहीं है, स्वाति पूजा करती है। तानिया अचानक बोल उठी। क्यों? क्या तुम भगवान को नहीं मानती? मानती हूँ, पर इन सब ढकोसले में मेरा विश्वास नहीं है। उन सज्जन की निगाहें पास खड़ी स्वाति की ओर उठ गई। वह जानती है मेरा विचार। तानिया अब तक समझ चुकी थी। उसका आत्मविश्वास लौट आया। लेकिन उन सज्जन ने बात पलट दी। मैं सारा सामान यहाँ ले आया हूँ। कपिल के एग्जाम चल रहे हैं तो वह और आरती बाद में आ गई। कुछ कपड़े और किताबें ही तो है। 1-2 दिन में घर सेट होने के बाद तुम्हें बुलाता हूँ। तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? तानिया से मोबाइल नंबर लेकर उन्होंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया। तानिया उन्हें जाते देखती रही। शिरीष सिन्हा, तो ये है तुम्हारे होने वाले ससुर, और तुमने उनके पांव तक नहीं छुए। मैं जैसे हूँ वैसे ही उनके सामने नजर आना चाहती हूँ। ढोंग से मुझे सख्त नफरत है, पर कुणाल मुझसे प्यार करता है। उसके मम्मी पापा मुझे पसंद करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मुझसे ही शादी करे। पिछले सप्ताह ही कुणाल ने उसे बताया था कि वह छुट्टियों में घर जा रहा है और मम्मी पापा को बताकर जल्दी शादी की डेट फिक्स करे। फिर दोबारा बात होने पर उसने बताया था कि पापा तो उदासीन है और मम्मी बहुत गुस्सा। विजातीय पश्चिमी संस्कारों में पली बड़ी लड़की उन्हें बहू के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, कपिल जरूर भाभी को लेकर बहुत उत्साहित है। कुणाल कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाए, बस थोड़ा इंतजार करो। वह कहता है कि मम्मी दिल की बहुत अच्छी है, जल्द ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। कुणाल की मम्मी का गुस्सा शांत तो नहीं हुआ, लेकिन तानिया का पारा चढ़ गया था। माई फूट, इंतजार करो। मेडिसिन की डिग्री मिलते ही वह कुणाल पर शादी के लिए दबाव डालेगी। ना माने उसके मम्मी पापा तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मेरे पापा तो तैयार ही हैं। आर्मी ऑफिसर की इकलौती बेटी तानिया बचपन से ही स्वच्छंद वातावरण में पली बड़ी थी। किशोर अवस्था में माँ की आकस्मिक मृत्यु के बाद तो उसे रोकने टोकने वाला वैसे भी कोई नहीं था। जिस चीज पर वह हाथ रख देती वही उसकी हो जाती थी। बेहद प्रभावशाली और खूबसूरत बेटी पर कर्नल साहब जान छिड़कते थे। तानिया ने उन्हें फोन पर अपनी पसंद बताई थी तो वह तुरंत शादी के लिए तैयार हो गई। तानिया ने ही उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा था। कुणाल उससे 2 साल सीनियर था। पीजी के बाद वह दूसरे शहर में प्रैक्टिस करने लगा था। पढ़ाई के दौरान परवान चढ़ा प्यार अब शादी में अपना मुकाम तलाश रहा था। वादे के मुताबिक 2 दिन बाद ही कुणाल के पिता ने तानिया को घर पर डिनर के लिए बुलाया। आलीशान खूबसूरती से सजा घर तानिया को पहली नजर में अपना लगने लगा था। साथ डिनर और वार्तालाप करते तानिया कुणाल के पूरे परिवार के बारे में जान गई। किसे क्या पसंद है, किसका कैसा स्वभाव है आदि। सिन्हा साहब ने तानिया से भी उसके परिवार और रुचियों के बारे में जानकारी ली। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, जितने दिन चाहो रह सकती हो। सर्वेंट मदन यही पीछे क्वार्टर में रहता है, वह तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखेगा। थैंक यू अंकल। तानिया को कुणाल के पापा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह चाहकर भी कुणाल की तरह उन्हें डैडी नहीं पुकार पा रही थी। ना ही उन्होंने ऐसी कोई इच्छा जाहिर की। तानिया की परीक्षाएं समीप थी, उसकी तैयारी भी अच्छी हो रही थी।
उसे उम्मीद थी कि सारे पर्चे अच्छे हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पूर्व उसे मलेरिया हो गया। सिन्हा साहब को पता चला तो वो उसे जबरदस्ती घर ले आए। समय पर दवा, इंजेक्शन, दूध, खाना, ऑफिस के साथ साथ सिन्हा साहब तानिया की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे थे। तानिया हैरान थी कि रिश्ता जुड़ने से पूर्व ही वह अंकल से दिल से जुड़ाव महसूस करने लगी थी। पापा को उसने खबर नहीं की, व्यर्थ ही परेशान होंगे। वैसे भी अब वह काफी स्वस्थ महसूस कर रही थी। उसने सोच लिया था कि आज अंकल से कह देगी कि वह हॉस्टल लौटना चाहती है। शाम को अंकल लौटे तो काफी खुश दिखाई दे रही थी। तानिया, कल कबीर और आरती आ रही है। ओह, मैं तो वैसे भी आज हॉस्टल लौट रही हूँ। अरे नहीं, अभी 2 दिन और आराम करो, कमजोरी बहुत है। मैंने आरती को बता दिया है कि मेरे एक परिचित की लड़की हमारे यहाँ रह रही है। पर अंकल, नो पर। अरे मदन सुनो, पूजा घर आज पूरा अच्छे से सजा देना, सारी तस्वीरें दीवार पर टांग देना, और वो आंगन में तुलसी का पौधा लाकर लगाया या नहीं? तुम्हारी मेम साहब बिना तुलसी में पानी डाले सवेरे पानी तक नहीं पीती। जी अभी करता हूँ साहब। और सुनो, मेरे कमरे की सारी खिड़कियां खोल देना। तानिया, आरती को प्रकृति से बहुत लगाव। सवेरे की अरुणिमा उसे उतना ही लुभाती है जितना गोधूली का सुरमई अंधेरा। इसलिए तो मैंने अपने बेडरूम में एसी नहीं लगवाया है। आरती को ताजी हवा पसंद है। इस उम्र में भी उसे बारिश के फुहारों में भीगना अच्छा लगता है, भले ही बाद में जुकाम हो जाए। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है, काम कब निपटाएगा? और सुन, कल लंच में थोड़े दही बड़े बना लेना, आरती को पसंद है। सूंठ जरूर बनाना कपिल के लिए। दूर जाते मदन को पीछे से आवाज लगाते हुए सिन्हा साहब बोले। तानिया एकटक अंकल के चेहरे पर आते भावों को निहारे जा रही थी। कितना उत्साह है उनके चेहरे पर, खुशियां मानो छलक पड़ रही है। आंटी कितनी लकी है, उन्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। तानिया अब तक सिन्हा साहब से काफी खुल चुकी थी। उन्हें कुछ भी कहने पूछने मुझसे अब कोई संकोच नहीं होता था। अंकल को छेड़ते हुए उसने कहा, आपका और आंटी का टेस्ट तो बिल्कुल अलग है, पर लगता है आप आंटी से काफी डरते हैं, तभी तो उनके आगे झुक गए हैं। पर प्रत्युत्तर में सिन्हा साहब गंभीर हो गए। वैसे तो यह दिल से महसूस की जाने वाली चीज है, पर फिर भी मैं इन एहसासों को शब्दों में ढालकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारा सोचना सही है, पहले मुझे भी आरती के टेस्ट से झुंझलाहट होती थी। तुम्हें आश्चर्य होगा, जब मैं तुम्हारी आंटी को लेकर मंदिर जाता था तो बाहर धूप में ही खड़ा रहता। फिर मुझे लगा मैं किसे दिखाने के लिए यह कर रहा। मंदिर में बैठे उस भगवान को जिसे मैं मान ही नहीं रहा, या उधर से गुजर रहे राहगीरों जिन्हें मेरे यहाँ खड़ा रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है तो केवल आरती को, जिसे यह एहसास था कि उसका पति बाहर धूप में खड़ा है, इसलिए वह जल्दी जल्दी दर्शन कर लौट आती थी। मैंने उसके संग अंदर जाना आरंभ कर दिया ताकि वह आराम से दर्शन कर सके। आरती ने कुछ कहा नहीं, पर मैंने उसकी खुशी को महसूस किया। मैंने हाथ भी जोड़ना आरंभ कर दिया, लेकिन ऐसा करके तो आप उनके अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, अंधविश्वासों का मैंने हमेशा विरोध किया है और विश्वासों का मैं हमेशा आदर करता हूँ। प्रार्थना ध्यान मैं भी करता हूँ। एक सर्वव्यापक सर्वशक्तिशाली सत्ता में मेरा भी विश्वास है। यदि मूर्ति पर ध्यान केंद्र करने से आरती को एकाग्रचित होने में मदद मिलती है, उसका आत्मबल बढ़ता है, तो यह उसका विश्वास है और मैं इस विश्वास का सम्मान करता हूँ। मैं आरती पर अपने विश्वास नहीं लाता और ना ही वह मुझ पर। उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना मुझे गहरा सुकून देता है। हो सकता है तुम्हें यह मेरा झुकना लगे, पर मेरा मानना है कि इंसान झुककर ही सामने वाले को झुका सकता है। अंकल की बातों ने तानिया को हिलाकर रख दिया। कितनी महान सोच है उनकी। हम आज की जनरेशन फ्रीडम चाहिए, स्पेस मिलनी चाहिए का शोर मचाते रहते हैं। यहाँ तो दो बिल्कुल विपरीत विचारधारा और स्वभाव वाले व्यक्ति एक ही घर में बल्कि एक ही कमरे में अपने अपने विश्वासों के साथ बड़े प्यार से जी रहे हैं, बिना किसी ईगो के टकराव के। भला इससे ज्यादा स्पेस और फ्रीडम और क्या होगी। अगले 2 दिन तानिया की जिंदगी के बेहद महत्वपूर्ण, हमेशा याद रखने लायक दिन थे। कैसे किसी को अपना बनाया जाता है यह तानिया ने आंटी से सीखा। माँ बनकर आंटी ने उसका इतना ख्याल रखा कि तानिया को कपिल और कुणाल से ईर्ष्या होने लगी।
साथ ही यह दहशत भी उसे घेर रही थी कि जब उन्हें उसका असली परिचय मिलेगा तब क्या होगा। हालांकि कपिल से उसका असली परिचय अंकल ने करवा दिया था। ताश खेलते वक्त जब वह तानिया को बार बार दीदी कहकर संबोधित कर रहा था तो अंकल ने उसे ढोल जमाते हुए कहा था, दीदी दीदी क्या कर रहा है, भाभी है तेरी। भाभी? कपिल की चीख निकल गई थी। अंकल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और तानिया लाज से सुर्ख हो गई थी। अंकल जब उसे हॉस्टल छोड़कर लौटने लगे तो तानिया की आंखें भर आई। उसके हाथ स्वतः ही उनके चरणों की ओर बढ़ गए, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसे थाम लिया। वह डैडी कहकर उसके सीने से लग गई। अंकल संबोधन हमेशा के लिए दफन हो गया। कपिल भी उससे फोन पर लंबी गुफ्तगू करता रहता था। भाभी भाभी करके उसकी जुबान नहीं थकती थी। आपके एग्जाम है भाभी, इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा, पापा डांटेंगे। उसका अपनापन तानिया के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती। दिल में उस घर का एक हिस्सा बनने की ललक जोर मारने लगी। वह स्वयं में काफी परिवर्तन महसूस करने लगी थी। उसे अब कुणाल ही नहीं, उससे जुड़ी हर चीज अपनी लगने लगी थी। उसके पापा, मम्मी, भाई, घर, सब कुछ। यह उसके प्यार की गहराई थी जिसे वह नादान समझ नहीं पा रही थी। कभी वह यादों में खोई मुस्कुराने लगती तो कभी हंस पड़ती तो कभी एकदम बेचैन हो जाती। मुझे तो लगता है फिर से तुझे प्यार हो गया है, स्वाति से छेड़ती। हाँ, मुझे उस घर से प्यार हो गया है, तानिया मुस्कुराते हुए कहती। नहाकर बाहर आई स्वाति ने भगवान के आगे अगरबत्ती जलाई तो खुशबू से कमरा महक उठा। पढ़ती हुई तानिया की नजरें स्वतः ही ऊपर उड़ी। उसकी आंखें बंद हो गई और हाथ अन्यास ही जुड़ गए। स्वाति हैरान और हर्ष से उसे देखती रह गई। मोबाइल बजने पर तानिया ने आंखें खोली और बात करने लगी। ओह नो, क्या हुआ? स्वाति घबरा उठी। आंटी आ रही है, उन्होंने कपिल को मुझसे बात करते हुए सुन लिया था। ओह गॉड! अब बदहवसी में वह कमरे के चक्कर काटने लगी। तभी भड़ास से दरवाजा खुला। आंटी सामने थी। सर सॉरी आंटी, तानिया ने कांपते हुए सिर झुका लिया। लेकिन यह क्या? आंटी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रख दिया। मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व है। जब तुम सब मेरी खुशी के लिए इंतजार कर सकते हो तो मैं कैसे तुम सबका विश्वास तोड़ सकती हूँ? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तानिया के कानों में डैडी के शब्द गूंज उठे। इंसान दूसरे के सामने वाले को झुका सकता है। उनके विश्वास की जीत हुई थी।